हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वही क्लास 12 की मैथ, और हम लोग करने जा रहे हैं 1.6 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट। आप लोगों को जानते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पिछली 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ 1.6 एक्सरसाइज पर, सही है। तो आज ही अपलोड हो जाएगी वो 1.6 का दूसरा पार्ट भी, सही है। और आज मैं तीसरा पार्ट शूट कर रहा हूँ, सही है। तो भाई देखिए अब मैं क्या होने वाला है, इसके अंदर जो थोड़े 4 क्वेश्चन रह गए। कितने क्वेश्चन रह गए हैं? 4, और वो आज हम खत्म कर देंगे। देखिए ये 14, 15, 16, 17 टोटल कितने क्वेश्चन थे 1.6 एक्सरसाइज में? क्वेश्चन 70, मतलब 17 क्वेश्चन है, सही है। उनमें से मैंने 2 वीडियोस में कितने कवर करा दिए? मतलब 13 क्वेश्चन मैंने कवर करा चुका हूँ। आज मैं करवाऊँगा 14, 15, 16, 17, और यहाँ पर आके एक्सरसाइज मतलब 1.6 ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है कि सब समझ आ गया। तो भाई देखें सवाल के बारे में बात कर लें, और सवाल शुरू करवाने से पहले आप लोग सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पर क्लिक करके हॉल पर नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और मेरी बात सुने कि मैं फिजिक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ क्लास 11 और 12 की, अकॉर्डिंग टू सिंध बोर्ड, सही। इस बात का ख्याल रखना है। तो भाई देखिए यहाँ पर सिंध बोर्ड के सही हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन ये आपको लग रहा होगा बहुत हार्ड है, सही है। लेकिन इसके अंदर एक फॉर्मूला लगने वाला है। अब आप बोलेंगे सर कौन सा फॉर्मूला? तो बताता हूँ, एक सेकंड रुके बस। सबसे पहले हम लोगों का पहला स्टेप क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर पहले तो आप बोलते हैं सवाल उतारें, तो बिल्कुल सही। सबसे पहले उतारना है सवाल, सही है। ये आ गया, सवाल उतार लिया। x की पावर m माइनस a की पावर m, सही है। x की पावर डिवाइडेड बाय x की पावर n माइनस a की पावर n। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अब यहाँ करना क्या है, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाने का सोच रहे हैं आप, है ना। ये तो आपके दिमाग में आएगा ना। तो भाई देखिए मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखता, मैं आपको दिखाता हूँ बुक। देखिए भाई ये आ गई सिंध बोर्ड की बुक। इसके अंदर आपको क्या करना है, देखें आपको मिल जाएगा पेज नंबर, लेट मी चेक फर्स्ट। देखें भाई, हाँ ये आपको मिलेगा 32 पेज नंबर पर, सही है। पेज नंबर 32 पर, 32 यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो 32 पर है, पेज नंबर 32 पर फॉर्मूला है, सही है। क्या फॉर्मूला है देखिए मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखिए भाई फॉर्मूला ये लिमिट x टेंड्स टू a, सही है, a की पावर n, सॉरी x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a, ये बराबर होता है n माइनस 1। समझ में आया ये फॉर्मूला? अब आप लोग सोच रहे होंगे सर कि ये फॉर्मूला यहाँ कैसे अप्लाई होगा, सोच रहे हैं ना। मुझे पता था सोचेंगे। देखिए भाई इसको अप्लाई कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। हमें इसको इस कंडीशन में, इस सवाल को ना, हमें इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर लाना पड़ेगा ताकि हम इसको इसके बराबर कर सकें, सही है ना। आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू a आ रही है, यहाँ भी आ रही है। यहाँ x की पावर n है, यहाँ पर सिर्फ x की पावर m है, सही है। पावर तो कुछ भी हो सकती है ना, पावर कुछ भी हो सकती है। m भी वही शो कर रहा है कि कितनी भी हो सकती है, n भी वही शो कर रहा है कि कितनी भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, सही। ठीक है, उसके बाद माइनस, यहाँ भी माइनस है, a है, यहाँ भी a है। पावर को छोड़ दो, पावर तो m भी लिखोगे, n भी लिखोगे, l भी लिखोगे, उससे कोई मसला नहीं पड़ता, सही है। अभी आपको परफेक्ट पावर नहीं पता है, क्या 100 है, 200 है, नहीं है। जब नहीं पता होती तो हम ऐसे सिंबल लगा देते हैं बस। और नीचे वाले में देखें तो पूरा कंडीशन मैच हो रही है। x की पावर n माइनस a की पावर n, x की पावर n माइनस a की पावर n। कमी किसकी है, ये सोचने वाली बात है। आप लोग सोचोगे सर कमी तो है सिर्फ और सिर्फ x माइनस a की। इसके अंदर भी अगर x माइनस a आ जाए और नीचे वाले के अंदर भी x माइनस a आ जाए तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला। क्लियर? तो भाई देखें आपको तो पता है हम कुछ भी मैथ के अंदर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप एक चीज़ को ला रहे हैं तो जब आप डिवाइड में लाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई में भी लानी पड़ेगी। अगर आप मल्टीप्लाई में वो चीज़ ला रहे हैं तो उसी चीज़ को आपको सेम चीज़ को डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर आप उस सेम चीज़ को ऐड कर रहे हैं तो आपको उस सेम चीज़ को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ये मैथ कहती है, सही है। तो उसी मैथ के रूल के हिसाब से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, सही है। देखिए भाई अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखें लेकिन आया आपको लिख लेना अच्छा रहता है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय
बाय किससे, x माइनस ए इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। सही है। तो भाई देखें यहाँ पर अब हम क्या करने जा रहे हैं, डोमिनेटर। सही है। तो भाई देखिए क्या करना है, देखिए ध्यान से समझिएगा। हमने क्या करा, लिखा है मैंने लिखा है, देखें कि मैंने बोला मल्टीप्लाई भी करा रहे हैं, डिवाइड भी करा रहे हैं x माइनस ए को इन नोमिनेटर में, सही है, और डिनोमिनेटर में। सही है। या तो आप सेपरेट लिख दें, कोई मसला नहीं है। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई में भी लिखूंगा और डिनोमिनेटर में भी लिखूंगा। ये होता है ऊपर वाला नोमिनेटर, ये होता है डिनोमिनेटर, आपको तो पता ही होगा ये। सही है। तो भाई देखिए सिंपल है, चलो यहीं करूँ या आगे करूँ, सोच रहा हूँ। देखें यहीं कर लेता हूँ एक स्टेप, फिर वहाँ से शुरू करेंगे। सही है। तो भाई देखें अब मैं ऐड करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना है आपको हर स्टेप को। लिमिट x टेंड्स टू a, सही है, उम्मीद है नज़र आ रहा होगा क्लियर। आगे देखें x की पावर m माइनस a की पावर m। अब डिवाइड में क्या ऐड करना था, नोमिनेटर की x माइनस a, और जब ऐड करा तो मल्टीप्लाई भी करा दें x माइनस a। यहाँ तक क्लियर। अब ये बड़ा वाला डिवाइड का आ गया। सही है। उसके बाद यहाँ पर x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a मल्टीप्लाई बाय x माइनस a। उम्मीद है कि ये स्टेप आप बिल्कुल समझ गए हैं। सही है कि मैंने यहाँ क्या करा है, सिर्फ मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है x माइनस a को, नीचे भी नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये क्यों करा, ये आप जानते हैं, हमें इस फॉर्मूले को बनाना है और कुछ नहीं करने के लिए हमने करा है। हमने सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर डालने के लिए, ताकि हम इसको इसके बराबर कर सकें, इसलिए हमने ये करा है। सही है। आगे चलते हैं। देखिए भाई सेपरेशन लगा देता हूँ। देखें भाई सेपरेशन आ गई। तो भाई देखें, देखना क्या है कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अब मैं लगाने जा रहा हूँ सेपरेट लिमिट। क्या बोल रहा हूँ मैं, देखिए भाई ध्यान से अगर आप देखेंगे ना, ध्यान से, तो आपको एक चीज़ क्या दिखेगी पता है, कि ये x माइनस ए से ये x माइनस ए कट जाएगा। क्या दिख रही है, इस x माइनस ए से ये x माइनस ए कट जाएगा। सही है। तो यहाँ ही काट देता हूँ मैं। सही है। ये x माइनस ए से x माइनस ए कट जाएगा। क्लियर। अब ये लिमिट को मैं सेपरेटली पुट कर दूंगा, बस कुछ टेंशन वाली बात तो है ही नहीं। सही है। टेंशन तो लेना इतनी है। चलो भाई आगे चलते। देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिमिट को पहले ऊपर पुट कर देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू a, सही है, x माइनस x m माइनस ए एम, सही है, ओवर x माइनस a। इसी तरीके डिवाइड में भी लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a। क्लियर यहाँ तक। देखें भाई अब क्या करने जा रहा हूँ, सॉरी इसको मैं इक्वल टू को यहाँ लगाता हूँ। देखें क्लियर। देखिए भाई यहाँ तक तो क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ यहाँ लिख दूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूँगा, ब्लैक से लिख देता हूँ। सही है कि देखिए भाई एज वी नो सही है, एज वी नो लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a बराबर होता है किसके, n माइनस 1 के। सही है। ये लिख दिया। एंड लिमिट x टेंड्स टू a x m माइनस a m बराबर होता है, x माइनस a बराबर होता है m a n माइनस 1 के। क्लियर। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखें तो अब ये बन जाएगा। देखें सिर्फ हमने क्या करा, इस पूरे की जगह जो हमने लिखा है ना वो पुट करेंगे। तो n a n माइनस 1 डिवाइडेड बाय m a n माइनस 1। सही है। क्लियर। उम्मीद है क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल सही। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। सही है। आई एम रफिंग, हाँ सही है। तो भाई देखें, तो भाई ध्यान से अब इस स्टेप को समझें। देखें यहाँ तक आ गया। अब मुझे ये बताएं, देखें यहाँ भी ऊपर a है, डिवाइड में भी मतलब डिनोमिनेटर में भी क्या है, a है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड होनी चाहिए। तो आपको तो पता ही होगा ये रूल। तो देखें यहाँ पर आगे और करता हूँ, यही कर देता हूँ। देखें क्या होगा, देखें ध्यान से देखिएगा, ये n ओवर m ये यहीं रहेगा, इसको नहीं छेड़िएगा। आगे देखें मल्टीप्लाई में ये आ गया a, सही है, ये वाला a n माइनस 1 ये तो मल्टीप्लाई में था, ऊपर ही था। सही है। ये आ गया डिवाइड वाला, ये रहा a n माइनस 1।
सही है, क्लियर है। हर स्टेप करा रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। चाहो तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं करवाना चाहता डायरेक्ट। देखिए भाई, सिंपल स्टेप हम यही करने जा रहा हूँ। देखें, ध्यान से देखिएगा। देखें एन ओवर एम सेम टू सेम रहेगा। देखें ऐसे एन ओवर एम, सही, मल्टीप्लाई में देखें ए, सही है। अब ये वाला ए एन माइनस वन ये आ गया, सही है, मल्टीप्लाई बाय। अब इस वाले ए एन माइनस वन को मैं डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले गया। अब आपको ये रूल तो पता होना चाहिए कि जब भी हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाते हैं तो पावर हो जाती है इन्वर्स। क्या हो जाती है? मतलब साइन हो जाता है इन्वर्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने कुछ ऐसे लिखा हुआ है ए की पावर माइनस वन, तो आप मैथ का रूल है कि आप इसको ऐसे नहीं रख सकते। तो आप पता कैसे लिखेंगे? पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप ऐसे लिखेंगे 1 ओवर ए। अगर इसको वापस में मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा तो ये पावर जो होगी, अभी इसके पावर क्या है? 1 है, सही है। जब ऊपर जाएगा तो पावर इन्वर्स हो जाएगी, मतलब साइन इन्वर्स हो जाएगा। अभी प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ जो डिवाइड में अभी जो प्लस माइनस है ना, देखें एन क्या है? प्लस का, और माइनस वन क्या है? माइनस का। तो साइन इन्वर्स कर दो, जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई में जाके, सही है, क्लियर। चलो इसको भी रफ कर दूँ हाथ के हाथ। चलो भाई देखिए आगे, ध्यान से देखिएगा। अब ये वाला ए, सही है, उसकी पावर देखें, ये एन पॉजिटिव था, यहाँ पर आगे नेगेटिव, और ये 1 माइनस क्या 1 के साथ माइनस था, यहाँ आके प्लस हो जाएगा, सही है। अब मैथ का रूल लगा दो ना। मैथ क्या बोलती है? बेसिस सेम पावर ऐड कर दें। तो भाई देखें, बेसिस तो सेम दिख गई तो पावर भी ऐड कर दें। तो भाई मल्टीप्लाई बाय ए, एक जगह ए लिखेंगे, एन माइनस वन, इसकी पावर आ गई माइनस एन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, सही है। ओ शेट आप लोग भी यही सोच रहे होंगे सर कि आपने इसके साथ एन क्यों लिख दिया ना। ये मुझे याद आया, देखें मैंने यह गड़बड़ करी, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें एम ए एम माइनस वन आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? एम ए एम माइनस वन। यहाँ मैंने गलती करी है, ओहो सॉरी, यहाँ तो सही करा है मैंने। एम ए एन माइनस वन यहाँ आएगा, सही है, लेकिन जो ऊपर आएगा ना, ऊपर मतलब नोमिनेटर में जो आएगा वो आएगा एम, देख सकते हैं। तो एम आना चाहिए था यहाँ। देखें यहाँ मैं सिर्फ एम लिखूँगा और कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है, बाकी सब सेट है, सही है ना। तो इस बात का डर नहीं रखेंगे, एम माइनस वन, सही है। बाकी देखें आगे, तो भाई यहाँ से भी मैं देख लेता हूँ। ये देखें, ये एम माइनस वन है, यह आएगा एम माइनस वन। चलो इसको भी मिटा के सही कर देता हूँ, ए एन माइनस वन, सही है, क्लियर। आगे देखें, सिंपल यहाँ पे एक गलती है, वो भी इसको भी सही कर दूँ, एम माइनस वन आएगा ये। तो आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, कभी कभी हो जाती है लेकिन आपको भी नहीं करनी है, सही ना। तो इस स्टेप को देखें, बेसिस सेम है तो पावर ऐड होगी, एम माइनस वन माइनस एन प्लस वन, पॉजिटिव वन नेगेटिव वन कैंसिल। बाकी क्या बचा? देखें बाकी हमारे पास बचा एन ओवर एम, सही है, मल्टीप्लाई बाय ए, और ये बचा एम माइनस एन, और यही आपका इस क्वेश्चन का लिमिट आ गई, सही है। और यही हमारा आंसर है। किस पर आई है लिमिट? ये इसके ऊपर आई है, सही है। जब x a की तरफ बढ़ रहा था तो उसके फंक्शन की लिमिट कहाँ जा रही थी? n ओवर m मल्टीप्लाई बाय a माइनस n, सही है, a की पावर m माइनस n, सही है, क्लियर। तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं 3 मोर क्वेश्चन, सही है। 3 क्वेश्चन बाकी है ना, 3 क्वेश्चन रिमेनिंग में है, जल्दी से उनको भी सॉल्व करें। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 15, सही है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, सही है। यहाँ पर देख सकते हैं वही बात आ गई कि यहाँ पर भी cos थीटा आ गया और यहाँ पर भी आ गया sin थीटा, सही है। तो जब भी ऐसा होगा तो आपको क्या करना है? देखें cos थीटा का जो फॉर्मूला है, सही है, cos थीटा का जो फॉर्मूला बनता है, सही है, जो मैंने आपको कल भी बताया था प्रीवियस वीडियो में, सही है, पेज नंबर ही बताया था, जहाँ पर आपको ये आइडेंटिटी मिलेगी, सही है, आइडेंटिटी बोल रहा हूँ, फॉर्मूला मिलेगा जो आपने प्रूव करा होगा क्लास 11 के अंदर, सही है, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर 10 11 में आपको मिल जाएगा। देखें यहाँ पर आपको क्या बताया है, इसके मुताबिक यहाँ पर क्या होता है? 2 sin थीटा बाय 2, सही है, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर sin थीटा बराबर होता है, स्क्वायर भी आएगा, इसके बाद sin थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, सही है। तो यही हम लोग इसको लगाने वाले हैं फॉर्मूले को, सही है, यहाँ पर समझ गए। तो भाई देखें सबसे पहले देखें आप, देखें
सबसे पहले मैं सवाल को रिवावे उतारूंगा। देखिए भाई, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो यहाँ करना क्या है आपको। देखें, अगर आप थीटा की जगह 0 पुट करते हैं, सपोज करें जस्ट, सबसे पहले आपका काम यही होता है, मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि आप सबसे पहले जो लिमिट दी है ना वो आप पुट करके देख लें। सही है। अगर लिमिट पुट करके कोई भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं आ रही तो वही आपकी लिमिट होगी इस फंक्शन की। सही है, इस फंक्शन की लिमिट होगी। देखिए भाई, यहाँ पर देखें थीटा की जगह 0 पुट करें तो cos 0 बराबर होता है 1 के, 1 माइनस 1 0 और साइन 0 बराबर होता है 0 के। तो 0 ऊपर भी आ गया, 0 नीचे भी आ गया, तो ये बन गए इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो हम ये डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते हैं। सही है। तो अब हमें क्या करना है, हम इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करना है, जैसा मैंने आपको बताया। तो भाई देखिए, यहाँ पर देखना है आपको। देखें, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, अब 1 तो सेम रहेगा, माइनस कॉस थीटा की जगह मैं पुट कर दूंगा इसकी आइडेंटिटी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सॉरी यहाँ पर पुट करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, सही है, यहाँ भी सही कर लीजिएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सही है। यहाँ देखें, अब इसके बाद यहाँ पर ये साइन थीटा की जगह क्या पुट करना है, 2 साइन थीटा बाय 2 डॉट कॉस थीटा बाय 2। सही है, ये सॉल्व हो गया। देखें, अब इसको ऊपर और सॉल्व करें मजीद, तो लिमिट, तो भाई लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, सही है, 1 माइनस, अब इस माइनस को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, माइनस 1 जा माइनस ही होगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, देखें इसी तरीके से 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। सही है। देखिए भाई, अब यहाँ पर देखें, आगे यहाँ कर रहा हूँ मैं, तो भाई देखिए 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आगे देखें, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। सही है। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सही है। उसके बाद यहाँ पर साइन थीटा बाय 2 क्या है, 1 है, और वहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 मतलब साइन थीटा बाय 2 2 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 1 काट रहा हूँ, सही है, और यहाँ से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। सही है। यहाँ क्या बचेगा, देखें लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय 2। सही है, क्लियर यहाँ तक। तो भाई देखिए, अब मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से देखें। मुझे ये बताएं, अगर मैं अब यहाँ आके अगर लिमिट पुट करता हूँ तो देखना है कि हम जो आंसर आएगा वो अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा, सही, अनडिटर्मिनेंट, तो सही है, तो अनडिटर्मिनेंट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो नहीं आ रही, आपको देखना है। देखें, थीटा की जगह अगर 0 पुट करते हैं तो 0 डिवाइडेड बाय 2 0, साइन 0 पे क्या वैल्यू आएगी, 0। सही है। कॉस, अब यहाँ पर थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, 0, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 0, कॉस 0 पे होता है 1। सही है। तो यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हैं, लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। कॉस 0 पे होती है 1, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिमिट को अप्लाई कर दूँगा। सही है। तो यहाँ लिख दीजिएगा अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट। तो भाई लिमिट को अप्लाई करें। देखें, लिमिट को अप्लाई करते वक्त आपको लिमिट ये नहीं लिखनी होती, सही ना, तो आप डायरेक्ट पुट करेंगे साइन 0 डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद कॉस 0 डिवाइडेड बाय 2। सही है। ध्यान से देखें, आगे देखें, यहाँ पर देखें साइन 0 डिवाइडेड बाय 2 0 ही होगा, और साइन 0 पे वैल्यू आती है 0। उसके बाद कॉस 0 डिवाइडेड बाय 2 तो 0, कॉस 0 पर आती है 1। सही है। 0 डिवाइडेड बाय 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 0। जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो, कि 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल बी 0। तो ये आ गई इस फंक्शन की लिमिट जो आपके सामने है। सही है। तो यही हमारा आंसर है। राइट डाउन दिस, क्योंकि हमें मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ लिमिट पुट करने पर हमारे पास कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आ रही, तो हम लोग यहाँ लिमिट पुट कर सकते हैं। सही है।
तो यहाँ पर आप लिमिट पुट कर सकते हैं। वरना अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो हाउ कैन यू सॉल्व दिस, सही है। तो भाई देखें यहाँ पर आप थीटा बाई 2 को ना डिवाइड भी करें मल्टीप्लाई भी करें, इससे क्या फ़ायदा होगा ध्यान से सुनिएगा। थीटा बाई 2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने में फ़ायदा क्या है, देखें वाले ही फॉर्म आ जाएगी। ध्यान से देखिएगा, मैंने फॉर्मूला बताया था साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स बराबर होता है 1 के, और ध्यान से देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, जब x टेंड्स टू 0 हो तो यहाँ देखें थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, ये लगा के करेंगे जब भी हो जाएगा, सही है। तो अगर आप चाहें ये मेथड नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पुट कर रहे हैं ना, तो आप पता क्या करेंगे, इसको नोट कर लें। तो मैं दूसरा मेथड भी आज का करा देता हूँ, देखें। तो भाई देखें फिर आप क्या करेंगे, ध्यान से देखें। आपका आगे का स्टेप ये होगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय थीटा, सही है। थीटा बाय 2 सॉरी, यहाँ पर कर देना, सही है। अब देखें ध्यान से, यहाँ पर आप जो नेक्स्ट स्टेप लिखेगा वो ले लेगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, सही है। यहाँ आ गया थीटा बाय 2, मल्टीप्लाई में भी आएगा, और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, साइन थीटा बाय 2 यहाँ आ गया, उसके बाद यहाँ आ गया थीटा बाय 2, उसके बाद यहाँ पर 1 ओवर कॉस थीटा बाय 2। सर ये क्या कर दिया आपने, कुछ भी नहीं करा भाई, डरने की तो बात ही नहीं है। तो भाई देखें ध्यान से देखें तो आपको पता क्या नज़र आएगा, थीटा बाय 2 आ गया है, और मैंने सिर्फ क्या करा है, इसको सेपरेट करके लिख दिया कॉस थीटा बाय 2 को। अब सर आप लोग बोलेंगे सर क्या आपने तो बहुत सारे सवालों में तो नोमिनेटर में अलग पुट करा, डिनोमिनेटर में अलग पुट करा, लेकिन यहाँ तो आपने एक साथ ही पुट कर दिया। तो भाई इसकी वजह है, और वो ख़ास वजह क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखें अब देखिए कि थीटा यहाँ पर जो कंडीशन लग रही है वो तो ये वाली लग जाएगी, सही है। आपको उससे पहले आपको काम क्या करना है, लिमिट को सेपरेटली पुट करना है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखें लिमिट को सेपरेटली पुट करने का मतलब ये होता है कि लिमिट को सबके साथ पुट कर दें, सही है। तो यहाँ पर आ गया थीटा बाय 2 पे आ गई लिमिट, उसके बाद डॉट करके दिखाइएगा, उसके बाद लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, अब इसके ऊपर आ गई लिमिट साइन थीटा बाय 2 ओवर थीटा बाय 2, उसके बाद डॉट लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 ओवर कॉस थीटा बाय 2, सही है। तो हो गया। तो ये आगे देखें, आगे क्या करना है ध्यान से देखिएगा। यहाँ मैं मिटा रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ फॉर्मूला। तो भाई ध्यान से देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, देखें सिंपल हो रहा है कि लिमिट अप्लाई करूँगा, मैं अप्लाइंग लिमिट कर दूँगा बस, और कुछ भी नहीं करूँगा। देखें अप्लाइंग लिमिट का मतलब है क्या है कि बस 0, अब यहाँ पर लिमिट को हटा दूँगा, उसका मतलब लिमिट अप्लाई हो गई, सही है। ध्यान से देखिएगा मेरा नेक्स्ट स्टेप। तो भाई देखिए लिमिट थीटा बाय 2, यहाँ पर तो देखिए 0 पुट करूँगा, 0 डिवाइड बाय 2, सही है। 0 डिवाइड बाय क्या 2, तो भाई थीटा बाय 2, थीटा की जगह 0 और ये आगे 2, सही है। उसके बाद यहाँ पूरे की जगह क्या आ जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ लिख दीजिएगा फॉर्मूला कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 बराबर होता है साइन थीटा बाय 2 ओवर थीटा बाय 2 बराबर होगा 1 के, सही है। ये आपको बता देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 डॉट ऊपर वाला 1, तो ये आ गया सिंपल, ये आ गया 1, सही है। सॉरी यहाँ पर एक गड़बड़ तो नहीं हो, सही है। ये 1 अलग है, याद रखिएगा, ये डिवाइड में, ये नोमिनेटर में है और ये डिनोमिनेटर में, सही है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। देखिए अब यहाँ पर इसका 1 तो आ गया, इसके बाद डिवाइड में कॉस, ये आ गया कॉस, और यहाँ पर साइन तो नहीं था ना, बस सही है। उसके बाद थीटा की जगह आ गया 0 और ये आ गया 2, सही है। आगे देखें ये आ गया 0 डिवाइड बाय 2 0, 0 1 0 और 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल बी 0, बस 0 मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग, या 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी 0, या 0 से कुछ भी डिवाइड करो जब भी वो 0, तो आपके पास फाइनल आंसर फिर भी क्या आएगा 0। तो भाई देखिए दोनों मेथड थे, बता दिए, सही है। जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है ना, 17 क्वेश्चन थे, अब हम कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। तो लेट्स मूव। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कर लिया है जहाँ तक मुझे लगा कि आपको आता होगा, सही है। एक दफ़ा रिपीट ज़रूर करूँगा, वही चीज़ हमने करी है जो हम कब से कर रहे हैं सवालों के अंदर, सही है। जब भी मैंने बोला टाइम वेस्ट करने तो अच्छा नहीं है, वीडियो छोट बननी चाहिए, कम बननी चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। देखें भाई यहाँ पर वही है कि कॉस एक्स आ गया, यहाँ पर कॉस एक्स का फॉर्मूला हमारे पास है, हमने लिखा बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक, बाकी ये तो मैंने वापस सेम टू सेम उतारा सवाल, सही है, आपको पता है मैं करता हूँ जो। उसके बाद बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है ये, सही है। तो यहाँ पर आपको मैंने लिखना है ये कॉस एक्स बराबर होता है 1 - 2 sin² x/2,
सही। ये लिखने के बाद आपको cos x की जगह 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 पुट कर लेना है। पुट करने के बाद याद रखिएगा ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। फिर इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, माइनस प्लस माइनस, सही साइन हो गए, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ओ ये माइनस का 1, ये प्लस का 1 कट जाएगा 0, बाकी हमारा बचेगा 2 sin स्क्वायर x/2 ओवर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हो रही है मेन चीज़, सही, जो आपको समझनी है। तो भाई देखें, अब आप यहाँ आके बोलेंगे सर आगे क्या कर सकते हैं, और एक और बात मैं आपको बता यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, तो ये तो मैं एक दफ़ा कर देता हूँ पीछे की स्टेप। तो वो देखें भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin स्क्वायर x/2 ओवर एक्स स्क्वायर, सही है, यहाँ तक तो आ गया। फिर वही फॉर्मूला जो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, देखें लिमिट x टेंड्स टू x टेंड्स टू 0 sin x ओवर x बराबर होता है 1 के, सही है ये फॉर्मूला। तो भाई देखिए लिमिट जब भी 0 होगी ना, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आना चाहिए, और वो ये है कि आपको इसके बराबर करना है, सही है। और साइन जहाँ पे भी दिख जाए, क्लियर, या tan, साइन और tan दोनों एक ही होते हैं, सही है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। साइन tan में भी यही चीज़ होती है, 1 के बराबर होता है, यहाँ सिर्फ tan आ जाता है साइन की जगह, बाकी वो सेम आता है। देखिए अब करना क्या है वो मेन चीज़ है, तो समझते हैं। देखिए भाई मैं आपको करके दिखाता हूँ पहले, फिर आपको समझाता हूँ। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, चलो मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 4 इन डिनोमिनेटर, सही है, डिनोमिनेटर सही है, सही है। तो यहाँ हो गया। अब देखें मैंने ये क्यों करा, इसकी वजह, तो भाई देखिए सबसे पहले मैं आपको लिख के बताऊंगा, फिर आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करवा दूंगा कि मैंने क्यों करा। देखें 2 sin स्क्वायर x/2 ओवर, सही है, उसके बाद यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई भी होगा एक्स स्क्वायर से, 4 डिवाइड भी होगा एक्स स्क्वायर से, सही है। यहाँ तक के लिए अब समझाता हूँ, अब जो समझाने की बात है अब समझाऊँगा। देखें ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ से सबसे पहले तो पता क्या है, ये 2 भी उधर चले जाएगा लिमिट से बाहर, लिमिट से पहले लिखते हैं इनको, सही है, और 4 भी वहाँ चले जाएगा। बाकी ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ये साइन स्क्वायर लगा हुआ है ना, साइन स्क्वायर लगा हुआ है, और यहाँ पर x/2 है, सही है। तो भाई देखिए इस साइन स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर सपोज करें कि साइन स्क्वायर 2 होता या 30 डिग्री होता, सपोज करें 30 होता, सही है, तो मुझे ये बताएं कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले मैं निकालूंगा साइन 30 की वैल्यू, यही करेंगे पहला स्टेप। उसके बाद साइन 30 की जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर दूंगा, तो मेरा सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल यही बात सही करी आपने। देखें यही चीज़ मैं करना चाहता हूँ। देखिए अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 है, सही है। अब जब मैं स्क्वायर यहाँ पर आपको पता है इसके लिए, इसके बराबर करने के लिए x यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर x/2 है, तो डिनोमिनेटर में भी x/2 होना चाहिए, सही है। और क्लियर करता हूँ दिस, मुझे बस एक सेकंड है, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मेरी एक बात को याद रखिएगा, 2 को पहले लिखिएगा, 4 को पहले लिखिएगा, सही है। काट तो मैं भी सकता हूँ लेकिन मैं भी नहीं काट रहा। 2 को पहले लिख देंगे, 4 को पहले लिख देंगे लिमिट से, सही है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ गई। देखें साइन, अब देखें मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक स्टेप में डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, आज समझ जाएंगे, सही है। यहाँ पर 4 आ गया इधर, और यहाँ पर आ गया x/2, और इसके ऊपर लगा दो होल स्क्वायर। अब मुझे बताएं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/2, ओ डिनोमिनेटर में आ गया x/2, यहाँ पर जो है वो भी यहाँ पर है, ये कंडीशन नहीं बन गई। तो आप बोलेंगे सर बन गई। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के लिए था जो मैं करना चाहता था, सही है। ये स्क्वायर बाहर आ गया। देखिए अब मैं अगर खोलता हूँ स्क्वायर हटाता हूँ तो वापस ये कंडीशन आ जाएगी, सही है, आ जाएगी ना। तो आप बोलेंगे सर आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, बस यही चाहता हूँ। देखें x का स्क्वायर आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ तो ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ है, हमें करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्लियर हो गया, सही है। आगे देखें भाई, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और इस पूरे की जगह। सो स्टूडेंट्स ये लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज को नाम नहीं लिख दिया, सॉरी, तो लिख देता हूँ
एक्सरसाइज नंबर 1.6 सही है। इसका क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। अब आप बोल रहे होंगे सर ये क्या है, सही है, तो समझा देता हूँ। देखें, ये आपका पहला स्टेप होगा। पहले स्टेप में आप ये करने वाले हैं, और ध्यान से मेरी एक बात को याद रखिएगा कि जब भी आपको tan थीटा नज़र आए, सही है, tan थीटा, तो आप उसको कन्वर्ट कर दिया करें साइन और साइन बाय कॉज में, और जब भी cot थीटा नज़र आए तो आप उसको कन्वर्ट कर दिया करें कॉज बाय साइन में। सही है, क्लियर हो गया, सही। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखें, दूसरा स्टेप आपका ये होगा, तीसरा स्टेप ये होगा, सही है। ध्यान से आप इधर देखें, मैं आपको करवाता जाता हूँ। देखें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, वही बात कि आप इस सवाल को रिपीट करिएगा, सही है। रिपीट क्या करिएगा, सवाल को एक दफ़ा उतार लीजिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस साइन एक्स ओवर साइन स्क्वायर x, ये हो गया। आप देखें tan x है ना, अब यहाँ प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ आज क्या। देखें, तो यहाँ क्या कर रहा हूँ, देखें, लिखिएगा tan x बराबर होता है sin x ओवर cos x, सही है, ये हो गया। इसी के साथ, सही है, ये आपको पुट कर देना। लेकिन अब एक बात सुने मेरी, देखें, आपकी बुक में कुछ और ही लिखा हुआ था, सही है, लेकिन मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, x। तो आपको भी सिर्फ x समझ के काम करना है, उसको हटा दीजिएगा, सिर्फ x कर दीजिएगा। जैसे मैं कर रहा हूँ ना, x लिख के, आप भी x लिख के कर लीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही है ना। आगे देखें, तो भाई देखें आगे क्या होगा। देखें, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, सही है। यहाँ पर tan x की जगह क्या आ जाएगा, sin x ओवर cos x मल्टीप्लाई बाय sin x, सॉरी माइनस sin x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x, सही है, क्लियर। आगे चलें, तो भाई देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x माइनस sin x, यहाँ थोड़ा नीचे करवा रहा हूँ, सही है, sin x माइनस sin x cos x डिवाइडेड बाय cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। तो भाई देखिए मैंने क्या करा, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ एलसीएम लिया है। क्या लिया है मैंने, एलसीएम। यहाँ पर cos x नहीं था, तो ये cos x जाके उससे मल्टीप्लाई हुआ और ये पूरे पे आ गया cos x, बस ये एलसीएम का तरीका। देखें आगे क्या करना है, अब ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, सही है, ध्यान रखना है आपको। देखें, sin x माइनस साइन एक्स, सॉरी देखिए भाई एक और काम करिएगा कि sin x को दोनों में से कॉमन ले लीजिए। sin x को कॉमन लेंगे तो आपके पास मिलेगा 1 माइनस cos x, सही है, ये मिल जाएगा। डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या होगा, देखें यहाँ हो गया cos x मल्टीप्लाई हो रहा है sin स्क्वायर x से, सही है, ये वाला x sin x कट गया, इससे 2 sin x थे, ये 1 कट गया, अब बच्चा 1, सही है, ध्यान से देखिएगा। 1 माइनस cos x, सही है, ये आ गया डिवाइडेड बाय cos x, सही है। यहाँ पर साइन स्क्वायर देखिए भाई, यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के, सही है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर साइन x की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 1 माइनस cos थीटा, सही है, क्लियर। तो यहाँ देखिए 1 माइनस cos थीटा, सही है, सॉरी थीटा नहीं आएगा, x आएगा, cos x। उसके बाद 1 और यहाँ पर देखिएगा एक और काम करना है, रुक गया। सो स्टूडेंट यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, और वो क्या मिस्टेक है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर थोड़ी देर पहले यहाँ लिखा हुआ था साइन स्क्वायर x, जबकि सवाल में दिया हुआ है साइन क्यूब x, सही है। तो बस ये गलती थी, तो यहाँ पर ये सही करी मैंने, और यहाँ पर मैं आपके सामने सही करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं लिखूँगा साइन क्यूब x, सही है, ये आ गया साइन क्यूब x। देखिए एक कट गया तो यहाँ कितना बचे हो गए, 2, सही है। तो यहाँ देखिए 1 माइनस cos x, सही है, डिवाइडेड बाय cos x
मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर एक्स, ये बचा है। सही है, ध्यान से देखना है, साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये मैंने कैसे बनाया, देखिए आपको मेन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज तो मालूम होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। सही है, तो मैंने क्या करा, ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा था, वहाँ जाके क्या हो गया माइनस का, बस और कुछ भी नहीं हुआ। सही है, ध्यान से मैं लिख देता हूँ, देखें यहाँ पर क्या है 1 माइनस कॉस एक्स, सही आ गया, डिवाइडेड बाय कॉस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, वो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के। सही है, नेक्स्ट स्टेप देखें, तो भाई देखें अगर 1 के ऊपर मैं स्क्वायर लिख दूं तो कोई मसला होगा, तो आप बोलेंगे नहीं सर 1 के ऊपर पावर 100 भी लगा दें तो कोई मसला नहीं होगा। सही है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगने वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। सही है, तो यहाँ लिख दीजिएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। सही है, लिख लीजिएगा। तो भाई देखें, तो भाई यहाँ लिख देता हूँ फटाफट, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप बन रहा है 1 माइनस कॉज एक्स, 1 माइनस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय कॉज एक्स। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब क्या हो गया, देखिए 1 प्लस कॉस एक्स और आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। देखें भाई 1 माइनस कॉस एक्स से 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो गया। सही है, उसके बाद ध्यान से देखना है आपको हर चीज़ को। देखें उसके बाद यहाँ बचा 1 डिवाइड, ओहो शिट। सो स्टूडेंट यहाँ पर एक बात का ख्याल रखिएगा, मैंने एक गलती करी है, मैंने इस लिमिट को साथ लेके नहीं चल सका। सही है ना, लेकिन आपको इस लिमिट को ना हर किसी के साथ लिखना है, इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अब मैं वापस रफ करके वो लिख तो नहीं सकता, लेकिन मेरा समझाने का जो काम था वो मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन मैं लिखना भूल गया। लिमिट साथ साथ चलनी चाहिए, इस बात का आपको जबकि मैंने गलती करी लेकिन आप नहीं करिएगा, लिमिट साथ लेके चलना है आपको। सही है ना, लिमिट ना भूलें, इस बात का ख्याल रखें। सही है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लिमिट क्या था, x टेंड्स टू 0। इसके बाद यहाँ बचा 1 डिवाइडेड बाय, सही है, कॉज एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस एक्स। सही है, उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा 1 ओवर कॉस एक्स। सही है, डॉट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। सही है, लिमिट अलग अलग पुट कर दिया, अप्लाई कर दें लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखें 1 ओवर कॉस एक्स की जगह 0 पुट कर दीजिएगा। उसके बाद 1 ओवर कॉस की जगह 0 पुट कर दीजिएगा। कॉस 0 पे क्या होती है वैल्यू, चलो कॉस 0 लिख ही देता हूँ, कॉस 0 पे वैल्यू होती है, लिख दीजिएगा कॉस 0 डिग्री पे होती है वैल्यू 1, क्या होती है 1। सही है, इस बात को मत भूलिएगा लिखना। आगे देखें 1 ओवर कॉस 0 पे क्या होती है वैल्यू 1, ये आ गया 1। उसके बाद 1 ओवर 1 और यहाँ पर कॉस 0 की जगह क्या आएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। सही है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिलेगा हाफ, क्या मिलेगा हाफ, और यही आपका आंसर होगा। सही है ना, तो उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ गई। सही है, हमने कैसे फाइंड आउट करा, लेकिन एक गलती फिर बोल रहा हूँ, नहीं करिएगा, लिमिट को साथ लेके चलिएगा, बड़ा मेहरबानी। सही है, मैंने नहीं लिखा लेकिन आपको लिखना है, मेरे नंबर नहीं कटेंगे लेकिन आपके तो कटेंगे ना, जब एग्ज़ाम में करेंगे आपके तो कटेंगे। तो जब भी मैं आप लोग सबसे सजेशन कर रहा हूँ कि मत भूलिएगा। सही है ना, आपको हर स्टेप को ध्यान से काम करके करना होगा ताकि आप लिमिट ना भूलें। अगर आपने गलती कर दी आपके नंबर कट जाएंगे, सीधी सी बात बता रहा हूँ। सही है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। सही है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे क्लिक करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।